हम चले अपनी डगरिया। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है लखनऊ का वीडियो जहाँ से हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं बॉम्बे। तो ये वीडियो है एक्चुअली में 20 तारीख का, 20 फ़ैब का, क्योंकि अब मैंने सारा वीडियो दिखाया है आपको, तो ये भी दिखाना पड़ेगा ना कि मैं लखनऊ से निकल के मुंबई कब आई। तो ये पूरा जर्नी का मेरा वीडियो है। तो हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे ना एक्चुअली अंदर जाने की जगह नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा काम चल रहा था। मोदी जी आने वाले थे वो टाइम पे आसपास, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग चल रही थी वहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पर लगे हुए थे लगेज वगैरह की लाइन में। तो बोर्डिंग होने के बाद हम पहुँच गए ऊपर वेटिंग में, जहाँ पर ऊपर का हमारा 5 नंबर था गेट। तो हम वहाँ पर वेट कर रहे थे और हैरी बाबा बहुत मस्ती कर रहे थे और उनके पापा डर रहे थे। बट मैं हैरी को लेके आई थिंक 6 टाइम जा चुकी हूँ। तो 6 टाइम में से 3 टाइम तो हैरी वहीं खेलता है, और हमेशा मेरा 5 नंबर गेट ही लगता है मुंबई जाने के लिए ऊपर साइड में। तो हैरी बाबा खूब मस्ती करते हैं, उनके पापा डर रहे थे कहीं लड़ ना जाए। मैं तो भैया छोड़ देती हूँ। और एक्चुअली बताएं, मेरा ना अकेले लखनऊ आने का या कहीं भी जाने का मेन रीज़न यही होता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे की सेफ्टी रहती है फ़्लाइट में। दूसरा ये रहता है कि हम अगर जैसे होता है ना कि हम अकेला बच्चे को छोड़ के वॉशरूम कैसे जाएँ या कुछ, बहुत नीट एंड क्लीन रहता है तो आप जा सकते हो। बट आप ट्रेन में अगर बच्चे को लेके अकेले सफ़र कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इसीलिए मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं फ़्लाइट का टिकट कराती हूँ एक्चुअली, और मेरे हस्बैंड की बेचारे की मजबूरी हो जाती है। बट एनीवेज, जब से शादी हुई उन्होंने कभी मुझे ट्रेन में नहीं भेजा, आज तक फ़्लाइट में भेजा, टच वुड। तो हम लोग पहुँच गए हैं, मतलब वो लाइन तो आप लोग ने देखी रही थी, हम लोग एंट्री कर रहे थे। तो हमारा जो प्लेन है उड़ चला नीले आसमान के तले। तो ये हमारा ऊपर का मतलब ऊपर से व्यू दिखता है लखनऊ का इस तरह से। तो बाय बाय लखनऊ, हम जा रहे हैं मुंबई। अब कब आना होगा आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहले ही वार्न किया है कि तुम 2 बार ही आ चुकी हो इस साल में, अब तुम 2-3 साल भूल जाओ कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेजूँगा। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, अभी सबकी शादी निपट गई है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ मेरे पति देव, मतलब फ़्लाइट उड़ी नहीं कि उनका फ़ोन चालू, और फ्लाइट उड़ते ही हैरी बाबा सो जाते हैं। ये हमेशा का रहा है उसका, मतलब मैं जितनी टाइम लेके आई हूँ ना वो सो जाता है। आज तक मुझे कभी भी वो वाला फीलिंग नहीं आई कि बच्चा चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से फ़्लाइट में, उसके कान बंद हो गए या कुछ हो गया। तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर भी टच वुड नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वो बहुत परेशान करते, बट आज तक हैरी ने नहीं परेशान किया। तो मैंने भी एक झपकी मार ली, और झपकी मारते मारते, तो ये मैं थोड़ा सा फ़्लाइट के अंदर का मैं एक्चुअली वीडियो बना रही थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो फ़िलहाल झपकी मारते मारते हम पहुँच गए कहाँ, बॉम्बे। तो मतलब हैरी की झपकी लगी, हैरी ने अपनी अच्छी खासी 1.5 घंटे की नींद पूरी करी, और मैंने थोड़ी देर की आधे घंटे की नींद पूरी की थी ना, तब तक वो नाश्ते के लिए आ गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे क्या खाओगी, तो मैं ऑल टाइम आपको पता है मैं नूडल्स ही लेती हूँ, मुझे ना नूडल बड़े पसंद आते हैं। ऊपर फ्लाइट में बैठ के नूडल और मेरी कॉफ़ी, मत पूछो, वो तो मज़ा ही कुछ और है। तो फाइनली हम पहुंच गए मुंबई। ये है हमारे मुंबई के ऊपर का व्यू, आप लोग देख सकते हो। इसके तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बहुत जगह डाले, मैंने अपने इंस्टा पे भी डाले हैं और यूट्यूब पे भी डाला है और फेसबुक पे भी डाला है, मैंने सब जगह डाला है यहाँ का व्यू। एक्चुअली ये व्यू आता ही इतना ब्यूटीफुल है ना कि मतलब आप रह ही नहीं सकते ये व्यू दिखाने के लिए। पूरा सागर दिखाई पड़ता है ऊपर से, तो ये बहुत प्यारा सा व्यू था। और ये व्यू मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये खाड़ी, ये हमारी लास्ट खाड़ी पड़ती है, तो उसके बाद हम विदिन 5 से 10 मिनट बाद हम पहुंचने वाले होते हैं मुंबई। ये यही पहचान होती है, हम लोग यही देख के पहचानते हैं, अच्छा ये वाली खाड़ी आ गई, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मुंबई। तो ऐसा होता है। तो हम पहुंच गए मुंबई, और हम वो हस्बैंड अपना बेटा जा रहा है, और मैं और हैरी जा रहे हैं अभी बस की तरफ, जो बस हमें लेके जाएगी दूसरे साइड में, जहाँ पे हमारी बेल्ट है, जहाँ हमारा बैग आया हुआ है। तो हैरी बाबा बैठे थे बस में। तो हैरी के लिए, तो हैरी एक्चुअली 1 से 2 बार ही बैठा है बस में, अदरवाइज़ हमेशा हम वो ऊपर से ही जाने को मिलता था। तो हैरी को थोड़ा सा समझदार हो गया अभी, तो उसके लिए एक्सपीरियंस था, तो उसको बड़ी मज़ा आ रही थी बस में बैठने के। तो 2 मिनट का ही सफ़र होता है ये। तो अब हम एयरपोर्ट से निकल गए, सारे बैग हम ले चुके थे बेल्ट से।
तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं वॉशरूम चली गई थी और तब तक बैग आ गए थे, तो अब वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। और हम जा रहे हैं अपने घर। तो हैरी बाबा है मेरे पास, मेरा दोनों बेटे हैं, हस्बैंड दूसरे वाले ऑटो से गए जहाँ पे वो सारे सामान लेके गए थे। वहाँ पर लगेज बहुत सारा था और मैं अच्छी सी स्मेल ले रही थी अपने मुंबई की, क्योंकि 1 महीने बाद मैं मुंबई वापस आई थी। मुंबई तो मेरा ऑल टाइम जान रहा है, मतलब मेरे बचपन से सब लोग कहते थे ना, अगर इसको मुंबई से जहर भी ला के दे दो तो ये खुशी खुशी खा लेगी। मुझे मुंबई आने का तक क्रेज़ रहता था, पता नहीं क्यों मुझे मुंबई बहुत पसंद था। और देखो ईश्वर का ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी का कोर्स करने आई, मैंने यहाँ काम किया, उसके बाद मैं यहीं पे सेटल हो गई। थैंक यू सो मच।